कुछ बताइए मैं आप। यस। हेलो। यस आपको नबीला जी, आवाज आ यस। रही है मेरी? यस यस, यू आर ऑडिबल मैम। और स्क्रीन शेयर दिख रहा है? यस यस, वी आर एबल टू सी। ओके ओके। सो आई एम रियली सॉरी फॉर थोड़ा सा डिले हो गया। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरा नाम नबीला अंसारी है और मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी डिपार्टमेंट से आज ये जेरियाट्रिक ग्रुप सपोर्ट ग्रुप मीटिंग लेने वाली हूँ। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मेंटेनिंग इंडिपेंडेंस इन ओल्डर अडल्ट्स। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे पेशेंट्स हैं जो जीरियाट्रिक क्लिनिक के हैं, ओल्डर अडल्ट्स हैं, हमारे जो बुजुर्ग पेशेंट्स हैं, उनमें मेंटेन इंडिपेंडेंस मेंटेन रखना मतलब कि वो आत्मनिर्भर रहें अपने सारे कार्यों में। नबीला जी, आवाज थोड़ा सा ये आ रहा है, आप थोड़ा सा ये कर सकते हैं प्लीज, थैंक यू। अभी ठीक है? यस हेलो। यस, मच मच बेटर। ओके। सो जैसे मैं बोल रही थी कि मेंटेनिंग इंडिपेंडेंस इन ओल्डर अडल्ट्स, जैसे जो कि हमारे बुजुर्ग पेशेंट्स हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम कि वो इंडिपेंडेंस कैसे मतलब आत्मनिर्भर कैसे रहें। तो उसी बारे में आज हमारा क्लिनिक सपोर्ट ग्रुप रहेगा। तो ये जो इंडिपेंडेंस की हम बात करते हैं कि आत्मनिर्भर रहना, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है या इतना ये ज़रूरी क्यों है? हम क्यों इतना फोकस करते हैं कि हमारे सारे पेशेंट्स अपने कार्य में खुद इंडिपेंडेंट रहे? सबसे पहले ये बात है कि जब हम किसी के ऊपर निर्भर होते हैं तो हमारा एक जनरली एक ये होता है कि हम थोड़े हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है कि हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, कोई हमारे लिए काम कर रहा है। जब हम अपने कार्य खुद से कर पाते हैं, सो दैट गिव्स अ सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस एंड कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं ये कर सकते हूँ। और इतने साल जो हमारे पेशेंट्स होते हैं, 60-70 ईयर्स के पेशेंट होते हैं, 60-70 ईयर्स वो अपने सारे कार्य खुद करते आ रहे हैं। और फिर इसके बाद अगर कोई बीमारी होती है या एज के रिलेटेड वो अपने कार्य खुद से नहीं कर पाते हैं, तो जनरली एक उनका जो मेंटल वेलबींग है, साइकोलॉजिकली वो थोड़े अपसेट रहते हैं। सो जब अगर कोई पेशेंट इंडिपेंडेंट हो जाता है, वो उनका क्वालिटी ऑफ जो लाइफ है वो भी इम्प्रूव हो जाता है। और आपके जो केयर गिवर है उनके ऊपर भी जो जो एक्स्ट्रा बोझ बोझ नहीं बोल सकते, जो एक्स्ट्रा वर्क उनको करना पड़ता है आपके लिए, वो भी कम हो जाता है। तो ये जो पिक्चर है अभी, इसमें एजिंग इन जेरियाट्रिक ऑन्कोलॉजी, तो जो हमारे ओल्ड पेशेंट्स हैं उनको काफ़ी चीज़ों में दिक्कत होती है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि फंक्शन एंड मोबिलिटी, चलना फिरना कम हो जाता है। साइकोलॉजिकल थोड़े अपसेट होते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, खान पीना कम हो जाता है, तो न्यूट्रिशन अफेक्ट होता है, वजन कम हो जाता है। बौद्धिक क्षमता थोड़ी कम हो जाती है। कुछ याद रखने में डिफिकल्टी होती है। और बीपी डायबिटीज जैसी कोमोर्बिडिटीज भी साथ ही साथ हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो हैं अल्टीमेटली पेशेंट के को क्या करती हैं, उनका जो रोजमर्रा के काम है उस पे वो अफेक्ट करता है। जैसे कि उनके दिनचर्या अफेक्ट हो जाती है। आ, अपना मेडिकेशंस लेना, अपना खुद का ख्याल रखना, खुद से खाना पीना, शॉपिंग करना, ट्रांसपोर्ट, घूमना फिरना, अपने खुद के पैसे मैनेज करना, ये सारी जो एक्टिविटीज हैं इसी कारण वो अफेक्ट हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। और ये जो कैंसर की तकलीफ इसके साथ हो जाती है वो एड ऑन हो जाता है, तकलीफें बर्डन एड ऑन हो जाता है। सो दैट इज हाउ आपका इंडिपेंडेंस जो है वो अफेक्ट हो जाता है। सो एज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हम किन किन एरियाज पर काम करते हैं? जैसे कि आपके एडीएल्स हो गए, जो आप रोज सुबह से शाम तक जो भी कार्य आप करते हैं उसको हम एडीएल्स कहते हैं। आपका सोना, काम, आपका हेल्थ का ख्याल रखना, उन क्षेत्रों में ऑक्यूपेशनल थेरेपी आपकी हेल्प करता है। जो हमारे बुजुर्ग पेशेंट्स हैं उनको ऑक्यूपेशनल थेरेपी से कैसे लाभ मिल सकता है? हम फोकस करते हैं कि उनका जो ताकत है, रेंज है, क्षमता है, वो मेंटेन रहे। हम ये देखते हैं कि उनकी जो रोजमर्रा के कार्य है वो किस कारण वो नहीं कर पा रहे हैं। क्या ताकत की कमी है, या थकावट बहुत हो रही है, या क्या ऐसा कारण है जिसके जिसके चलते वो अपने रोजमर्रा के काम खुद से नहीं कर पा रहे हैं, या अपना खुद का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। उस एरिया में ऑक्यूपेशनल थेरेपी आपकी मदद कर सकता है। दूसरी बात, अगर आपको देखने में सुनाई करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो आप क्या मॉडिफिकेशंस, क्या स्ट्रैटेजीज और क्या चीजें आप यूज कर सकते हैं जिससे कि मदद से आप इंडिपेंडेंट रह सके।
उसके साथ साथ हम केयर गिवर जो फैमिली है जो ख्याल रख रहा है उनके ऊपर भी बहुत स्ट्रेस होता है कि उनको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो उनका भी ख्याल रखना है। नेक्स्ट होता है बौद्धिक क्षमता, जो मैंने बात करी है। आप उस उन चीजों उनकी वजह से भी आप किसी पर निर्भर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप को याद रखने की क्षमता कम हो रही है, आप भूल जा रहे हैं, सो आप डेफिनेटली किसी और पर निर्भर हो जाते हैं कि अपने कार्य करने के लिए। सो दैट इज व्हेन ऑक्यूपेशनल थेरेपी आपकी मदद करता है। और आपके घर पर आप किस तरीके से, अभी घर भी आपका इस तरीके से एक्सेसिबल हो ताकि आप उसके दरमियान, उसके अंदर आप अपने सारे काम बिना कोई रुकावट, बिना कोई दिक्कत के कर सके। सो इन सभी क्षेत्रों में ऑक्यूपेशनल थेरेपी आपकी हेल्प करता है ताकि आप अपना इंडिपेंडेंस मेंटेन रख सके। सो अभी मैं कुछ स्ट्रैटेजीज, कुछ छोटी मोटी स्ट्रैटेजीज आपको बताना आपके साथ आज शेयर करेंगे हम, ताकि ये जो हम इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं वो मेंटेन रह सके। सो सबसे पहले तो हमारा साइकोलॉजी बहुत मैटर करता है। हम हमेशा पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप पॉजिटिव रहें। आप जितना अगर पॉजिटिव रहेंगे उतना बेटर आप अपनी बीमारी से लड़ पाएंगे। आपकी तकलीफों का फेस ऑन, आप तकलीफों को हैंडल कर पाएंगे। और अगर आपने मेंटली प्रिपेयर्ड हैं आप कि ये कार्य मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो ये डेफिनेटली बहुत इजी हो जाता है। ऑलमोस्ट लाइक 50% आपका काम वहीं हो जाता है अगर आप मोटिवेटेड हैं इंडिपेंडेंट रहने के लिए। अभी इसमें दो चीजें होती हैं, कुछ पेशेंट्स या कुछ केयर गिवर्स भी ऐसे होते हैं कि अगर कोई बीमारी हो गई है या कोई ये कैंसर की तकलीफ आ गई है, तो वो सोचते हैं कि अब ये बस हो गया, अब तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, अब हम तो निर्भर ही हैं, अभी हम दिन भर आराम करेंगे, कुछ कार्य में वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ऑन द अदर हैंड जो केयर गिवर है वो भी ये सोचते हैं कि नहीं, अभी तो उन इतने बीमार हैं, एक तो इतने उम्र के हैं, और प्लस उन को अभी ये कैंसर की तकलीफ हो गई है तो उन्हें रेस्ट करना चाहिए। तो लेकिन ये बराबर नहीं है। हम पेशेंट्स को जितना एक्टिव रखेंगे उतना उनके लिए बेटर है, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, हर तरीके से वो बेटर है। सो ये जो साइकोलॉजिकली हम पेशेंट्स को बहुत एनकरेज करते हैं कि आप अपने काम अपने खुद से करने की कोशिश करें जितना भी कर सकते हैं। जब आप कब नहीं कर पा रहे हैं तो हेल्प लेना इज वेरी ऑब्वियस, आपको लेना चाहिए। लेकिन जितने हद तक आप खुद से कर पाते हैं, हम पेशेंट्स और केयर गिवर्स दोनों को यही बोलते हैं कि आप पॉजिटिवली थिंक करके मोटिवेटेड रहिए, एंड फिर जो तकलीफें आ रही हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हैं। सो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है टू अचीव इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम दिन भर रेस्ट ना करें, दिन भर बेड पर नहीं रहें, हम एक्सरसाइज करते रहें। जो भी थोड़ी मोड़ी छोटी एक्सरसाइजेज हैं वो एज अ पार्ट ऑफ योर रूटीन होना चाहिए। कुछ बैलेंस की एक्सरसाइजेज है, एज के रिलेटेड बैलेंस काफ़ी कम हो जाता है, ताकत कम हो जाती है, आपकी बोन कमज़ोर हो जाएंगी अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे। और बोन अगर वीक हो जाती है तो देर इज अ चांस ऑफ फ्रैक्चर, और भी सारी चीजें खराब हो सकती हैं। तो एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज होती हैं, कुछ बैलेंस एक्सरसाइजेज हैं, उनको आपने करना है। अभी बहुत सारे पेशेंट्स ये ऐसा बोलेंगे कि हम इतना थक जाते हैं कि हमारे पास ताकत ही नहीं होती है कि हम एक्सरसाइज कर सके। लेकिन ये भी एक साइकिल है। अगर आप धीरे धीरे एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे तो आपका ये जो थकावट है उसका भी इलाज ये एक्सरसाइज ही है अल्टीमेटली। सो आप एक दिन, 5 दिन 5 मिनट एक्सरसाइज करेंगे, फिर धीरे धीरे जो उसका ड्यूरेशन है वो आप बढ़ा सकते हैं, और उसी तरीके से जो ये आपकी थकावट है वो भी कम हो जाएगी, प्लस जो ये आप अ, अ, का जो ओवरऑल हेल्थ है वो भी इंक्रीज होएगा। कुछ टेक्निक्स जैसे अभी मैं शेयर करूंगी कि अगर आपको सुनने और देखने में कोई क्षमता है तो आप प्लीज अपने करेक्टिव ग्लासेस पहने। बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं इनको बहुत इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है हमें कम नजर आ रहा है अभी,
करना भी क्या है। बट ये सही नहीं है। आपको अगर देखने में तकलीफ है तो आप प्लीज अपना आई टेस्टिंग कराकर, हमारे क्लिनिक में भी ये सुविधा है कि आपके करेक्टिव ग्लासेस हो पाए। सो वो बेटर रहेगा आपको देखने के लिए। अगर आप अच्छा देखेंगे तो बराबर देखेंगे तो आपकी आंखों पर भी स्ट्रेन कम आएगा, आपके सर दर्द वगैरह भी उस वजह से नहीं होगा। सो ओवरऑल आपको अच्छा फील होगा। अगर सुनने में कोई क्षमता है, कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है, तो हियरिंग एड्स का इस्तेमाल आपने करना ही चाहिए। सो ये हो गया अबाउट विजन एंड हियरिंग। अभी जो पेशेंट्स ये बताते हैं कि उन्हें थकावट बहुत है, बहुत कमजोरी आ गई है, थोड़ा सा भी चले तो थक जाते हैं। सो ये जो ट्रिक्स हैं अभी मैं जो मैं आपको बता रही हूँ, वो आप यूज कर सकते हैं टू रिड्यूस योर फटीग एंड टू मतलब आप अपने जो काम करना चाहते हैं वो किस तरीके से वापस से कर सकते हैं। सो फर्स्ट पी जो है हमारा, वो हम उसे बोलते हैं प्रायोरिटाइज। आप किस तरीके से अपना दिनचर्या इस तरीके से प्लान करें कि जो आपके लिए बहुत जरूरी है, जो आपको लगता है कि ये कार्य मेरे लिए बहुत जरूरी है, उनका लिस्ट, उन एक्टिविटीज आपने टॉप पे रखनी है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हो गया कि मुझे खुद का खाना खुद से बनाना है। सो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि ये आपके फर्स्ट प्रायोरिटी पे अगर आता है कि आई शुड बी इंडिपेंडेंट, कि मैं अपना खाना खुद से बना सकूं, या आई शुड बी इंडिपेंडेंट कि मैं अपना नहाना अ, और अपने चीजों का ध्यान रखना मैं खुद से करूं। सो दैट मेक्स अ लिस्ट। जो चीजें आप नहीं कर पा रहे हैं और करना चाह रहे हैं, आप उसकी प्रायोरिटी लिस्ट एक बनाइए कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये मुझे अभी करना है। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके एक लिस्ट आप बना सकते हैं और उसे प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट काम है आपके, वो हम उस समय कर सकते हैं जिस समय आपके एनर्जी लेवल्स थोड़े बेहतर हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग के टाइम पर आपके जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो जनरली ज़्यादा होते हैं, आप थोड़े एक्टिव फील करते हैं। सो जो आपके इम्पोर्टेंट टास्क हैं वो आप मॉर्निंग के टाइम पे स्केड्यूल कर सकते हैं। जैसे आपको गार्डनिंग का बहुत शौक है और आप शाम तक बहुत थक जाते हैं कि आपके पास ताकत ही नहीं बची है, सो देन आप सुबह के टाइम पर उस गार्डनिंग की जो एक्टिविटी है उसको आप कर सकते हैं। देन सेकंड इज टू प्लान। बहुत ज़रूरी है कि हम बस ऐसे ही नहीं शुरू हो जाएं। फॉर एग्जांपल एक लेडी है जिन्हें अपना खुद का खाना खुद से बनाना है, उनको इंडिपेंडेंट रहना है उस टास्क में। तो ये ज़रूरी है कि वो प्लान करें पहले से कि ठीक है मुझे कल ये खाना बनाना है, ये सामान चीज़ चाहिए, तो मैं पहले से ही सारी चीज़ें अरेंज कर लूँ कि मुझे कैसे बैक तू सर बैक दिया करे। तो मुझे ये बैक एंड फ्रो उनको ना जाना पड़े एक ही कार्य के गोल गोल घूमते। ठीक है, सो उनमें जब वो प्लान नबीला करते जी हैं। एक मिनट, मैं सबको म्यूट कर देता हूँ। जी जी। तो ये ज़रूरी है कि वो प्लान करें, जैसे कि सारे चॉपिंग एक्टिविटीज़ आप एक साथ कर कर रख लिए हैं, और एक मील के लिए जो प्रिपरेशन होती है सारे। यस मैम, प्लीज कर हाँ। कंटिन्यू। तो जो ये जो मील प्रिपरेशन के लिए आप जो अरेंजमेंट्स हैं वो सारे करके रखें, एंड देन सिर्फ आपने खड़े होकर उसे बनाना है या डालना है। सो वो आपका टास्क इजी हो जाता है। प्लस हम ऑलवेज ये रिकमेंड करते हैं कि आप ब्रेक्स ले इन बिटवीन, एट अ स्ट्रेच सारे काम करने के लिए नहीं जाएं। ब्रेक्स ले लेकर करेंगे तो आपके जो कार्य करने में आपको आसानी होगी। पेस एक होता है कि आपको पता है कि आप कितने समय, आपकी शरीर है, आपको खुद को पता है कि आप कितना स्ट्रेच कर सकते हैं एक दिन में, कितने टाइम तक आप ये एक्टिविटी को कितने समय तक एक्सटेंड कर सकते हैं बिना थके। सो आप अपने पेस को समझिए और उसी पेस के हिसाब से ब्रेक्स लेना और एक्टिविटी करने को आपने प्लान आउट करना है। और लास्टली इस पोजीशन, हम हमेशा ये बोलते हैं कि उस पोजीशन में काम करिए जहां पर आप काफ़ी कंफर्टेबल है। अभी जैसे किचन का ही काम हो गया, वी ऑलवेज सजेस्ट कि आप टेबल और स्टूल रखें। जितने कार्य आप बैठ के कर सकते हैं आप बैठ कर करिए, और फिर जितने कार्य आप खड़े होकर करना बहुत ही
अनिवार्य है उस समय आप खड़े होकर वो अपना काम कर लीजिए। कोई भी काम उस तरीके से, जैसे कि आप बहुत समय तक झुके हैं तो आपके बैक पे स्ट्रेन आएगा। सो वो सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। आपके बेड लेवल्स, आपके जो सोफा लेवल है, वो सारी चीज़ें इस कंफर्टेबल लेवल पे होने चाहिए ताकि आपके जॉइंट्स पर एक्स्ट्रा प्रेशर ना आए, जिसके कारण उसमें दर्द या स्ट्रेन बढ़े और आपके जो कार्य है वो आप करने में असफल रहें। कुछ आप घर पर क्या क्या कर सकते हैं अपनी एनर्जी कंजर्व करने के लिए? आप एक टू डू लिस्ट बनाइए, प्लानर्स बनाइए, आपको क्या करना है, क्या ज़रूरी है, क्या चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेंगी, वो एक लिस्ट आउट कर लीजिए ताकि आपको एक ही बार में और ये अपने म्यूट कर सकते हैं क्या सभी लोग? बहुत ही ऑडियो रिपीटेशन में जा रहा है, प्लीज। सो वही मैं बता रही थी कि आप घर पर भी अपने टास्क अरेंजमेंट्स वगैरह करके और जितने काम आप इम्पोर्टेंट वाले करिए, और फिर धीरे धीरे जो एडिशनल टास्क है आप वो ऐड करते जाइए। फॉल प्रिवेंशन भी बहुत ज़रूरी है इन टर्म्स ऑफ मेंटेनिंग इंडिपेंडेंस, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप गिर जाते हैं या आपका इन्वायरमेंट ऐसा है कि जहाँ पर आपके गिरने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो अगर आप गिर जाते हैं तो नेचुरली आपका डिपेंडेंस किसी ऊपर बढ़ जाता है। अगर आपको स्प्रेन हो गया, स्ट्रेन हो गया या फ्रैक्चर्स हो गए, सो सो आप कैसे भी कर कर इंडिपेंडेंट नहीं रह पाएंगे। सो दैट इज वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फॉल प्रिवेंशन पर फोकस करें। हम हमेशा अपने पेशेंट्स को बताते हैं कि एक तो है कि आप अच्छा डाइट मेंटेन करें। अगर आपका डाइट अच्छा है तो ये चक्कर, डिजीनेस, ये सारे चीज़ें प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। दूसरी बात, अगर आपको बीपी या वर्टाइगो या ऐसी कोई भी चक्कर वाली बीमारी है या जब को लगता है, तो उसका अच्छा ट्रैक रखना है आपने। बीपी एवरीडे आप मेजर करिए, या अपना जो मेडिसिन है वो टाइम पर लीजिए, अच्छा पानी पीजिए। ये सब चीज़ों से क्या होगा, जो गिरने के चांसेस हैं, जो रिस्क है, वो आप कम कर रहे हैं। दूसरी बात है कि आपका जो घर है या जहाँ आप जहाँ रह रहे हैं वो फॉल फ्री होना चाहिए। क्लटर एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। रूम्स वगैरह ऑर्गेनाइज करें, नीचे कुछ सामान वगैरह पड़े हैं या पानी गिर रहा है, वहाँ आप स्लिप हो सकते हैं, गिर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। फुटवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक अच्छा फुटवेयर पहने। चप्पल जो स्लिपरी है, बारिश का टाइम है, स्लिप हो सकते हैं, गुड नॉन स्किड चप्पल्स पहने। घर पर भी बहुत सारे मैट्स ऐसे आते हैं जो नॉन स्किड होते हैं, नॉन स्लिप होते हैं, तो उसमें आपके गिरने के चांसेस कम होते हैं। एंड थोड़े और मॉडिफिकेशंस या असिस्टिव टेक डिवाइसेस जो मैं आगे बताऊंगी, वो आप यूज कर सकते हैं आपके इंडिपेंडेंस के लिए। सो हो सकता है कि जो आपको तकलीफ हो रही है वो एक्सरसाइज करके धीरे धीरे आप उसकी क्षमता बढ़ा दें, बट मीनवाइल हो सकता है कि आप फिर भी अपने कार्य खुद से नहीं कर पा रहे। सो देर आर सम असिस्टिव डिवाइसेस ना, ये तो उस लिस्ट में से काफी काफी गिने चुने और काफी जनरल हम बोल सकते हैं कि असिस्टिव डिवाइसेस हैं। अदरवाइज काफी सारे डिवाइसेस ऐसे हैं जो आपके आपके कंडीशन के हिसाब से या आपकी दिक्कत के हिसाब से अवेलेबल है। और अगर आप हमें बताते हैं तो हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा असिस्टिव डिवाइस जो है वो बेस्ट वर्क करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम मोस्टली पेशेंट्स को वॉकर वगैरह सजेस्ट करते हैं कि आप एटलीस्ट के किसी के सहारे की जरूरत नहीं है आपको चलने के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं अपने केयर गिवर के का हाथ पकड़कर, और वो हर जगह उनको अपना हाथ पकड़ पकड़ कर पूरे ओपीडीज में ले जाते हैं। सो दैट इज नॉट करेक्ट। अगर आपको फॉल का डर है या आपको लग रहा है अगर आपका बैलेंस कम है जिसके वजह से आपको दूसरे इंसान की सहायता लग रही है चलने के लिए, सो इट इज़ बेटर कि आप एक वॉकर का इस्तेमाल करें ताकि आप इंडिपेंडेंट रहे, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है चलने फिरने के लिए। तो वो, और उसमें आपकी एनर्जी भी बचती है, कंजर्व होती है। आप वही एनर्जी दूसरे इंपॉर्टेंट कार्य के लिए यूज़ कर सकते हैं।
बहुत सारे ऐसे ब्रेसेस, बैक ब्रेसेस, सपोर्ट वगैरह आते हैं, जैसे LS फ्रेम्स या बेल्ट्स। जब आपको बैक पेन हो रहा है तो उसमें वो हेल्प आउट करता है। जैसे आपको उस एरिया में अगर आपको सपोर्ट मिल गया, सो देन मे बी यू कैन वापस से गेट इंडिपेंडेंट। काफ़ी यूटेंसिल्स ऐसी आती हैं लाइट वेट वगैरह, जो जिसमें आपकी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, वो आप यूज़ कर सकते हैं। हम सजेस्ट करते हैं शावर सीट्स, कि आपको शावरिंग जो बोलते हैं, नहाना, दैट इज अ वेरी सिंपल टास्क, बट फॉर मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स वो बहुत डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि उसमें बहुत एनर्जी कंज्यूम होती है। हमें शायद ऐसा नहीं लगेगा, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हमें बताते हैं कि नहाने के बाद वो थक जाते हैं, उनमें बहुत एनर्जी लगती है नहाने के लिए, और नहाने के बाद इंसान सोचते हैं कि हम फ्रेश हो जाएंगे, बट उनकी पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है क्योंकि वो बराबर ergonomics का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। काफ़ी पेशेंट्स खड़े होकर नहाते हैं, या काफी पेशेंट्स एकदम जमीन पर बैठ के नहाते हैं, जिसके कारण उनको बार बार उठना बैठना करना होता है। और उसमें फॉल की भी चांसेस बढ़ जाते हैं। सो हम शावर सीट सजेस्ट करते हैं। दीज आर लाइक सीट्स वेयर हाइटेड सीट्स हैं, लाइक अ टेबल और चेयर, जहाँ पर आप कंफर्टेबली बैठकर एक लेवल पे आप अपना बकेट रख के नहा सकते हैं, जिससे आपकी कम से कम एनर्जी कंज्यूम होगी। देर आर लॉट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी जो आ रही है, जैसे वॉचेस हैं, और स्मार्ट एप्स हैं, जिनके मदद से भी आप इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ध्यान में नहीं रह रहा है काफ़ी चीज़ें, सो आप वो लिस्ट डाउन करके आपके मोबाइल फोन्स में, एप्स में स्टोर कर सकते हैं, जो कि आपको रिमाइंडर्स दे सकता है कि ओ अभी आपका टाइम हो गया है कि आपको दवा लेना है या मेडिसिन लेना है, या आज का आपका अपॉइंटमेंट है। सो ये सारी चीज़ें आप ट्रैक कर सकते हैं स्मार्टफोन ऐप से, और अपनी इंडिपेंडेंस मेंटेन रख सकते हैं। ग्रैब बार्स वगैरह हम सजेस्ट करते हैं, ताकि आप को किसी की हेल्प ना लगे, कि कोई आपको पकड़ कर उठा रहा है, या आपको लेट कर उठने में तकलीफ है तो कोई आपको सहायता या किसी एक्स्ट्रा इंसान की ज़रूरत पड़ रही है। सो ग्रैब बार जैसे कि मोस्टली वॉशरूम्स एंड टॉयलेट्स में होते हैं, आप अपने अपने बेडरूम्स में भी उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसको आप जहाँ पर भी एरिया में जहाँ आपको लगता है कि आप वर्क करते हैं और उधर आपको उठना बैठना पड़ता है, सो वो ग्रैब बार्स की सहायता से आप अ, अ, अपने आप को इंडिपेंडेंट कर सकते हैं, आपको किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब मॉडिफिकेशन जैसे ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, जिस ग्रैब बास के बारे में मैं बात कर रही थी, वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने घर पर। ये पिल प्लानर्स होते हैं, वैसे आप अपने फोन्स में एक प्लानर रख सकते हैं, अलार्म्स रिमाइंडर्स रख सकते हैं। रीचर्स आते हैं, ताकि अगर आपको झुकने या बैक प्रॉब्लम्स हैं, तो आप एक लॉन्ग हैंडेड चीज़ें आती हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। देर आर एम्पल ऑफ थिंग्स दैट यू कैन यूज़। बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं आज अभी। हर पेशेंट की नीड के हिसाब से, जिस तरीके का नीड आप सजेस्ट बताएंगे कि दिक्कत है, तो हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप किस तरीके से अपने घर पर उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और इंडिपेंडेंस अचीव कर सकते हैं। सम सेफ्टी टेक्निक्स, ये हमने शायद लास्ट टाइम भी बताया था। आपको अपने घर को इस तरीके से मेंटेन रखना है कि वो एक्सेसिबल हो, जितना एक्सेसिबल रहेगा आपके लिए उतना बेटर है। एक तो फॉल्ट भी नहीं होगा, दूसरी बात आप इजीली अपने काम सब कर सकते हैं। सो जो आपकी चीज़ें ज़रूरत। नबीला मैम, आई एम सो यस। सॉरी, ये एक्सेसिबल का मतलब क्या है? आप हिंदी ऑडियंस को समझाइए। सॉरी, सो एक्सेसिबल है कि इसका ये मतलब है कि आपके रीच में हो, आप उसको इजीली यूज कर सकें। अगर आपको फॉर एग्जांपल एक चीज की जरूरत है, जो कि आपने ऊपर के शेल्फ पर रखी है, जहां पर आप शायद रीच ना कर पाए, तो वो इनएक्सेसिबल हो गया आपके लिए, कि आपको बिना किसी के सहारे वो चीज़ आप नहीं यूज कर सकोगे। या आपके कपड़े हैं,
जो कि आप फोल्ड करके लोअर ड्रॉवर्स में रख रहे हो। अगर आप लोअर ड्रॉवर्स में रख रहे हो तो जनरली आपको झुकने में अगर दिक्कत है, आपके बैक पे स्ट्रेन आएगा, देन अगेन आपको या तो स्ट्रेन आपका बढ़ेगा या तो आपको किसी की हेल्प लगेगी कि नीचे वाले ड्रॉ से आपके कपड़े निकालो। सो टू अरेंज द थिंग्स, आप अपने सारी चीजें इस तरीके से प्लेस करें ताकि वो आपके रीच में हो, आप इजीली उसको अपने पास ले सके, उसे हम कहेंगे एक्सेसिबल हो। तो ये सब चीज आप कॉग्निटिवली अपने बेडरूम्स में, रूम्स में, किचन में, फॉर दैट एग्जांपल बाथरूम्स में, अगर आप अपने जो यूटिलिटीज है, जो कि शैम्पूज है या सोप वगैरह है, वो अगर आप काफी ऊपर रख रहे हैं, काफी नीचे रख रहे हैं, जहाँ आपका हाथ नहीं जा पा रहा है, तो वो इनएक्सेसिबल हमें कहते हैं। सो इस तरीके से अपने घर को आप अरेंज करिए कि वो आपके लिए सेफ हो, आप उसको इजीली यूज कर सको। एंड थोड़े मॉडिफिकेशंस, ये बहुत ही लिटिल चीज़ें लगती हैं, काफ़ी साधारण चीज़ें लगती हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं आपके ऊपर भी और आपके केयर गिवर पर भी। मेमोरी स्ट्रैटेजीज हम ऑलरेडी डिस्कस थोड़ा किया है हमने कि आप रिमाइंडर्स और प्लानर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप कुछ कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहें। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पेशेंट को रीडिंग वगैरह या आपको पढ़ने का शौक है, आप न्यूज़पेपर हमेशा पढ़ते हैं, तो वो चीज़ें आप अपने रूटीन में इंक्लूड करिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, आप जितना रीड करते रहेंगे उतना आपकी बौद्धिक क्षमता बेटर रहेगी, आपकी मेमोरी अच्छी रहेगी। सो आप अ, जब आपका माइंड चलता रहेगा वो उतना ही शार्प रहेगा। अगर आप दिन भर सो रहे हैं, दिन भर रेस्ट कर रहे हैं, सो दैट इज, वो हेल्पफुल बिल्कुल भी नहीं रहेगा आपके लिए। सो कुछ कॉग्निटिव एक्टिविटीज आप इन्वॉल्व करिए। आजकल फोन में काफी ऐसे एप्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं अपने कॉग्निशन को मेंटेन करने के लिए, और बहुत ही इंटरेस्टिंग से एप्स हैं जहाँ पर आप गेम्स खेलते खेलते अपनी मेमोरीज को बेटर कर सकते हैं। सम स्ट्रैटेजीज हमने पहले किया कि अगर आप भूल जा रहे हैं कहाँ रखा है, सो प्लीज राइट इट डाउन। बहुत अच्छा है, आप एक डायरी मेंटेन करिए, अपने अपॉइंटमेंट्स लिस्ट या मैप्स वगैरह। हम हमेशा पेशेंट्स को बोलते हैं कि अगर आप, जैसे कि काफ़ी पेशेंट्स दूर से आते हैं, मुंबई में रहते हैं, तो उनको रास्ते इतने नहीं समझ में आते हैं। सो आप एक अपने बुक में खुद सेल्फ ड्रॉ अ मैप, जहाँ पर आप कुछ लैंडमार्क्स ड्रॉ करिए, जिससे आप याद रख सके कि ओके दिस, यहाँ से हम राइट गए थे, लेफ्ट गए थे। या आप अपने हॉस्पिटल का ही एक चार्टिंग रख सकते हैं कि हम यहाँ यहाँ ओपीडी हमारी है या ये फ्लोर पर है। सो देन आप उसको वापस जाकर चेक कर सकते हैं, एंड देन यू डोंट नीड एनीबडी एल्स। सो उस तरीके से आप इंडिपेंडेंस अचीव कर सकते हैं। लास्टली हम बोलते हैं कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप एक रूटीन मैनेज करिए, एक अच्छा रूटीन जहां आप सुबह में उठ रहे हैं, अपना सेल्फ केयर एक्टिविटीज जिसे हम कहते हैं कि आप आपका नहाना स्नान वगैरह जो भी है वो एक्टिविटीज करिए उसी रूटीन में। के लिए लगता है। अ, आवाज एको हो रही है, एक मिनट मैम, प्लीज। एक मिनट, एक मिनट, प्लीज चेक कीजिए मैम। हाँ, ओके, बेटर। तो रूटीन के बारे में जो मैं बोल रही थी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सुबह में जैसे उठ रहे हैं तो एक स्लॉट रखिए कि जहाँ पर आप अपने डेली एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ब्रश, नहाना, वॉशरूम, ये सब। उसके बाद थोड़ा रेस्ट लिया, उसके बाद आप वापस अपना एक एक्सरसाइज का स्लॉट रखिए जहाँ पर आप एटलीस्ट 15-20 मिनट्स एक्सरसाइज कर रहे हैं, या फिर आप 15 मिनट्स के लिए वॉकिंग पे जा रहे हैं। सो दैट इज़ अ रूटीन। उसके बाद आप आए, थोड़ा रेस्ट किया, ब्रेकफास्ट किया, फिर आप के जो प्रायोरिटी वाले टास्क है जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि आप द थिंग्स दैट जो आप करना चाहते हैं, गार्डनिंग है या रीडिंग है, उसका एक स्लॉट रखिए। फिर लंच हुआ, रेस्ट किया, सो अगेन एक आपका एक्सरसाइज का रूटीन रखिए। सो ऑल एक रूटीन जो है जो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इट गिव्स यू अ एक अकम्प्लिशमेंट कि एक आपने कुछ अचीव किया है एक दिन में। बहुत फर्क पड़ता है कि आप दिन भर बेड पर लेटे हैं, आराम कर रहे हैं, और उस दिन में जहां आप काफी टाटा प्रोडक्टिव हॉस्पिटल रहे, मुंबई जब आप ऑनलाइन।
कृपया करके आप कोई भी अपने आप को अनम्यूट मत कीजिए, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको। प्लीज अनम्यूट मत कीजिए अपने आप को, हम आपको बोलने का मौका जरूर देंगे। आप जो ये 2 दिन हैं, जो एक दिन आप काफी प्रोडक्टिव रहे हैं, अपने एटलीस्ट 2 काम जो है आपकी प्रायोरिटी के वो किए हैं, दैट विल ऑल्सो आपको एक कॉन्फिडेंस देगा, आपको मेंटली बहुत अच्छा लगेगा कि ओ आज मैंने ये 2 काम खुद से इंडिपेंडेंटली किया है। सो आज का दिन अच्छा गया है। सो एक दिन टेक, वो हम कहते हैं टेक 1 डे एट अ टाइम, एक दिन लेना है कि आज ये कल के दिन में हम प्लान करेंगे, ये 2 एक्टिविटीज है या ये 2 कार्य हैं जो मैं करूंगा कल। और ऐसा एक रूटीन बनाना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको आपको मेंटली बहुत एंड साइकोलॉजिकली बहुत अच्छा लगेगा व्हेन यू मेंटेन अ रूटीन, और उसको आप फॉलो कर रहे हैं, आप उसको अचीव कर रहे हैं, एक गोल अचीव होता है। सो यू कैन सेट, आप एक गोल्स एवरी डे का रख सकते हैं और धीरे धीरे आप उसकी तरफ बढ़कर इंडिपेंडेंस अचीव कर सकते हैं। सो दिस इज द टॉक फॉर टुडे। अगर आपको और कोई भी इस बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमारे डिपार्टमेंट में आ सकते हैं, दैट इज इन मेन बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर, रूम नंबर 94। वहाँ पर ऑक्यूपेशनल थेरेपी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं हम। एंड थैंक यू। एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। अगर किसी के सवाल हैं तो कृपया चैट बॉक्स में डालेंगे, प्लीज। नबीला जी, इन बिटवीन मैं एक सवाल कर लेता हूँ आपसे जी। कि जैसे हम, बहुत सारे पेशेंट होते हैं कि अभी थोड़ा कम दिखाई दे रहा है तो हम्म। बताते नहीं है, हम्म। या फिर कुछ चलने में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो बताते हम्म। नहीं है। हम्म। और हम्म। ये किस हद तक सेफ है, या फिर ये एक हद मानी जाएगी? नहीं, ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। वही बात है कि काफी निग्लेक्ट होता है पेशेंट्स में। पेशेंट सोचते हैं कि ठीक है, ये बहुत छोटी सी चीज है, ओके, कि ये एज के साथ है, होता है, सबको होता है। लेकिन आपको नहीं पता होगा कि आपको जो देखने की क्षमता कम हो गई है उसके कारण आप गिर जाए, और गिरने के बाद आपको कोई बड़ी दुर्घटना होने के बाद ये रियलाइज हो रहा है कि अरे मेरा बैलेंस कम था या मुझे कमजोरी थी, इस वजह से मैं गिर गया। तो वो दुर्घटना होने के बाद आपको समझ में आता है कि वो छोटी सी चीज जो है वो काफी इम्पोर्टेंट थी। सो आपने ये सारी चीजों को निग्लेक्ट नहीं करना है। अगर आपको ग्लासेस का इस्तेमाल करने बोला गया है तो उसका इस्तेमाल करिए, ताकि आप अच्छे से देख भी पाए, आप गिरे ना। अगर आप रात में कभी गिर जाते, कितने बहुत पेशेंट्स, बहुत केसेस ऐसे हैं कि रात में हमें दिखा नहीं, हम वॉशरूम में गिर गए, और ऐसे ही एज के कारण आपके बोन्स वीक होते हैं, वो इजीली फ्रैक्चर हो जाते हैं। सो ये आपको अगर माइनर सा भी ऐसा लग रहा है कि वीकनेस है, सो आप हमें बताइए, आपके साथ वाले को बताइए और उसको करेक्ट करिए, ताकि ये कोई बड़ी दुर्घटना ना हो। सो इट इज़ रियली नॉट सेफ। प्लीज़ आप सबको ये एक रिक्वेस्ट है कि छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यही छोटी चीज़ बाद में बड़े चीज़ों का अल्टीमेटली बड़ी चीज़ हो जाती है, और फिर आप रिग्रेट करने से बेटर है। सो दैट इज व्हाई इट इज सजेस्टेड कि आप इन्हें इग्नोर ना करें। यस मैम, यस मैम। मुझे और एक सवाल है आपसे। मैम, ये मेरा सवाल ये है। यस। जी, मेरा सवाल ये है आपसे कि अक्सर हम देखते हैं कि है ना, ये जो आपने जितनी सारी चीजें कही ये बहुत ज्यादा फैंसी लग रही है। एक आम आदमी अपने अपने पेशेंट के लिए क्या कर सकता है? एक आधा आम आदमी जिसके लिए आने वाले समय का मतलब है नहीं, उसके पास रिसोर्सेस नहीं है, बस माँ बाप सो को। सो वैसे कैसे कर सकता है? सो ये चीजें आपको लग रही फैंसी होगी, आप इसे दिन हम जनरल पॉपुलेशन में हम किसी लो 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 कॉस्ट एड के हिसाब से भी इसे अपने आपके घर पर हम एडजस्ट अडेप्ट कर सकते हैं। इसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर जो कि गूगल पे अवेलेबल है, मैं उसी के थ्रू आपको बता सकती हूँ, इसीलिए पिक्चर्स आपको इतने फैंसी लग रहे होंगे। लेकिन ये चीज़ें अगर हमारे पेशेंट्स, बिकॉज हमें पता है कि हमारे पेशेंट्स कैसा उनका घर होता है, या कैसे इंडिया में या मुंबई में कैसे
घर हाउसिंग सिस्टम्स कैसे होते हैं, सो वी नो दैट, सो दैट इज वाई अगर आप हमें कुछ तकलीफ बताएंगे उसके स्पेसिफिक हम आपके घर के हिसाब से, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हम होम एनालिसिस भी करते हैं कि घर कैसा है। एज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ये भी हमारे वर्क या जॉब प्रोफाइल में आता है, हम पेशेंट्स को पूछते हैं आपका घर कैसा है, कौन से फ्लोर पर है, कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, वॉशरूम कैसा है आपका, क्या चेंजेस हम विद इन दैट कॉस्ट लिमिट कैसे एक्सेसिबल कर सकते हैं पेशेंट्स के लिए, हम वो भी फोकस करते हैं। सो इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट। और ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि सबको ही लगेगी, इट डिपेंड्स ऑन कि पेशेंट की क्या ज़रूरत है, क्या नीड है, और कितना इम्पोर्टेंट है उनको वो काम करना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये नॉन स्किड मैट्स वगैरह इज़ वेरी, इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, एंड ये जो ग्रैब बार्स वगैरह भी हैं इट इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव, कोई भी इंस्टॉल करने के लिए आप घर पर कर सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग सो मच, मतलब इंस्टेड कि आप इतना पैसा इलाज में खर्चा करें, अगर थोड़ा उसका क्वार्टर पैसा उसके प्रिवेंशन के लिए फोकस करेंगे, सो इट बिकम्स वेरी इजी। सो आपको इट इज़ वेरी इजी, हम पेशेंट्स के गांव जैसे घर पर भी ये सारे मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। सो इट इज़ नॉट वेरी हाई साइंस, इट इज़ बहुत सारी सिंपल चीज़ें भी हैं जो आप मॉडिफाई करके इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी मुद्दे पे हम चीजें चल रही थी, क्योंकि हमारा सारा पॉपुलेशन जो आता है वो या तो मोस्ट ऑफ गांव खेड़ा से आता है, या तो इसी दबके Yes. ऐसे दबके से आता है जहाँ पे वो सहूलियतें वो नहीं होती है, नहीं और होती। वो एक्सेप्ट, ये नॉलेज ही नहीं होता है कि इस चीज की भी जरूरत पड़ सकती है। यस तो यस। इस वजह से हम उन चीजों को लेके थोड़ा सा ये करना चाहते थे। जी ओ ठीक है मैम। थैंक यू वेरी मच मैम, प्लीज बने रहिएगा हमारे साथ। हम जैसे ही आपके लिए कोई क्वेश्चन आ रहा है तो हम आपके जी लिए ये कर देंगे, जी। यस। कैरी फॉरवर्ड कर देंगे जी। अशोक सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस यस रतन। रतन यस जी। सर। जी वन आप, मोर। जी सर। सर, हम आपके पास अगर कोई जेरेट्रिक पेशेंट आता है तो आप उसे किस तरीके से एंटरटेन करते हैं? आप क्या क्या एक्सपेक्ट उसके क्या क्या चीजें देखते हैं जिससे आपको ये पता चल जाता है कि इनको इन चीजों की आवश्यकता पड़ने वाली है? तो हम बिफोर मतलब कीमो स्टार्ट करने से पहले या किसी भी सर तरह का सर, ट्रीटमेंट। आप अगर आप वीडियो ऑन करेंगे तो हमारे लोगों को दर्शकों को अच्छा लगेगा कि हाँ सर बात कर रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। सो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ मतलब कुछ भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले हम पेशेंट का सबसे पहले उसका और उसको क्या पुराना क्या कोमोर्बिडिटी है, लाइक शुगर, बीपी, हार्ट का कोई इशू, वो सब देखते हैं। उसके साथ हमारा एक जीरेट्रिक असेसमेंट होता है यहाँ पे पीएमएच डाटा में। तो उसमें हम ये देखते हैं पेशेंट का पेशेंट कौन कौन सी मेडिसिन चल रही है ऑलरेडी, और पेशेंट का ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट कैसा है, उसका न्यूट्रिशन कैसा है, उसका बॉडी बॉडी बिल्डअप कैसा है, वेट कैसा है उसका, और उस ये सब चीजें असेस करके एक स्कोर निकलता है, और उसके अकॉर्डिंग भी हम कीमो का डोज वगैरह वो सब कैलकुलेट करके ऐसे प्लान करते हैं। सर, हम एक कैसे हम क्या चीज को ज्यादा तवज्जो देते हैं, उनके ओवरऑल हेल्थ को या फिर उनके जो अभी कुछ ट्रीटमेंट जो देना है उसको है ये प्रेफरेंस देते हैं? हम एक्चुअली उनके ओवरऑल हेल्थ भी देखना जरूरी है कि पेशेंट एटलीस्ट कीमो के लिए फिट है या नहीं है, कि हम जो भी ट्रीटमेंट देने वाले हैं उसके लिए पेशेंट एटलीस्ट खुद का काम कर सके, वो वॉशरूम तक जाना, थोड़ा बहुत एक्टिविटी करना, अपना खुद का जो काम बोलते हैं, और जो बाथिंग करना, कपड़े चेंज करना, खाना खा लेना, इसमें सपोर्ट नहीं लग रहा है, एटलीस्ट ऐसा है तो हम कीमो उसको जो स्टैंडर्ड डोज के साथ कीमो देते हैं उसमें साइड इफेक्ट भी कम देखने को मिलता है। अगर ऐसा नहीं है, पेशेंट को सपोर्ट लगता है उसके खुद के काम करने में भी अगर, और या फिर पेशेंट बिल्कुल व्हीलचेयर बाउंड है या स्ट्रेचर बाउंड है, बेड रिडन बाउंड है, तो ऐसे में पेशेंट को हम कम डोज या फिर सिंगल छोटा डोज देके कोशिश करते हैं, ये कुछ अल्टरनेटिव खाली सपोर्टिव केयर ट्रीटमेंट करते हैं। सर, इसमें जेरेट्रिक असेसमेंट का कितना रोल होता है कि आप क्या डिसाइड करने वाले हैं? तो जीरियाट्रिक असेसमेंट का बहुत बड़ा रोल है। हम 60 और मोर देन 60 एज वाले हर पेशेंट का जीरियाट्रिक असेसमेंट करते हैं। सो उससे हमें ये समझ में आता है कि पेशेंट कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी जो दो कीमो का कॉम्बिनेशन है, वो कीमो
कीमोथेरेपी से कितना उसको साइड इफेक्ट होने वाला है, या सिंगल एजेंट एक कीमो देंगे तो उससे कितना साइड इफेक्ट होने वाला है। तो उसके बेसिस पे ही हम उसका आगे का उस कॉम्बिनेशन देना है, सिंगल देना है, या उसका भी डोज का कम करके देना है, वो डिसाइड करता हूँ। जी सर, जी सर, थैंक यू वेरी मच। आपके लिए सवाल आया है। सवाल अमित यादव जी ने पूछा है कि उनका केस नंबर है 11F2024 31719। उन्होंने कहा है कि माई मॉम इज टेकिंग ऑस्माटिनिब 80 mg, बट आफ्टर 8 months since he start now, she is having a rashes on her hand and on her leg, which he also itchy, and currently applying gentle moisturizer. मैं what तो देख रही what हूँ आज medication ब्रेक भी है? चल रहा है, मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ जिससे कल थप्पड़ मार के वो कर सकते। आप मैं देख रही हूँ आज बहुत ब्रेक चल रहा है आज। रितेश पटेल जी, आप अपना माइक म्यूट कीजिए। सॉरी फॉर इंटरप्शन। सर, हाँ, सवाल ये था कि उनके एटीएमजी ऑस्मेटिनिब चल रहा है सर 8 महीने से। अभी उनको अभी रैशेस आ रहे हैं हैंड पे, लेग पे, वो इची है, और करंटली वो मॉइस्चराइजर मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हैं। कोई और मेडिकेशन उनको इस्तेमाल करनी चाहिए क्या, या कोई मेडिकेशन खाने ओरल हेल्थ के लिए? यस यस, वो ये ओसिमेट्रिप से काफी कॉमन है, इचिंग और स्किन रेसेस। अगर बहुत प्रॉब्लम हो रही है उससे, उनका डेली लाइफ एक्टिविटी हैम्पर हो रहा है, अगर प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिर उनको बोलो एक बार अपने लोकल मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने के लिए। अदरवाइज उन उसके लिए एक टैबलेट, एक इचिंग के लिए और स्किन रेसेस कम करने के लिए एक टैबलेट आएगा एट्रेक्स करके, मैं उनको चैट बॉक्स में रिप्लाई करता हूँ। और साथ में एक उसको कैलामिन लोशन आता है, वो दिन में 3 बार अप्लाई करने के लिए बोलिए। अमित कुमार जी, आपको जवाब मिल गया होगा। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायंट सेल ट्यूमर क्या है, और आईआर क्या होता है? जाइंट सेल ट्यूमर आईआर बेसिकली में बोन इलाज के कैसे ट्यूमर होता है? होते हैं। सॉरी। सो बेसिकली बोन के ट्यूमर होते हैं जाइंट सेल ट्यूमर। उनमें कीमो इतना इफेक्टिव नहीं होता है, सर्जरी का ही ऑप्शन होता है, सर्जरी करके ही करना पड़ता है। अगर बहुत छोटा लीजन होता है तो आईआर मतलब इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, तो वो आईआर मतलब उनके थ्रू, वो जो बहुत ही, अगर ट्यूमर का साइज छोटा होता है तो वो आईआर के थ्रू उसको एब्लेट करना, मतलब उसको जला देना, या ऐसे आईआर थेरेपी बोलते हैं उसको। वो आईआर के डॉक्टर होते हैं, अलग सेपरेट डिपार्टमेंट है वो। जैसे हमारा मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है, वैसे ही आईआर का आईआर डिपार्टमेंट होता है, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट। जी सर, जी सर। और कोई सर, आपने एक सवाल डाल दिया। सर, आपके लिए और कोई सवाल तो नहीं आया है मेडिकल ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड? ओके। सर, आपके लिए कोई सवाल नहीं है। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, आपका समय देने के लिए। तो ये हमारे अशोक सर थे, जो अपना कीमती समय निकाल के हमें हमारी जेरा क्लिनिक मीटिंग ज्वाइन किए थे, और आपके सवालों के जवाब भी दिए हैं। सो आज का ये मीटिंग था, और आज की मीटिंग में डॉक्टर नबीला ने आपके सारे सवालों के जवाब दिए। साथ साथ इन सवालों के जवाब भी दिए कि आप अपने आप अपने अपने एल्डरली पेशेंट्स का कैसे ख्याल रख सकते हैं। इन ख्याल रखते समय किन किन बातों का आपको किन किन बातों पे आपको ध्यान रखना चाहिए, और किन किन बातों को आप नजरअंदाज कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपके काम आएंगी। आज का जो सेशन था, इस इतना इतना ही था, और हम इसी वादे के साथ आपसे मुलाकात वापस करेंगे कि अगली बार आपको नए विषय के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ आपसे वापस फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्ते, आदाब, शुक्रिया, शबा खैर। फिर मिलेंगे। सायोनारा।